जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। एक बार एक सुप्रसिद्ध उदासीन संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुआ पधारे थे। आपने अपने सदुपदेश में कहा कि मुझे साधु बेला के संत की आज्ञा है कि तुम जहाँ भी जाओ मेरी यह कहानी कि मैंने कैसे कैसे घोर पाप किए और उसके फल कैसे भोगे सबको सुना देना, और मेरी ओर से चेतावनी देना कि झूठ से, छल से, बेईमानी से और लूट मार कर रुपया कमाने वाले लोगों, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़ जाना है, साथ नहीं ले जाना है। मेरे नारायण के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, न्याय है, अन्याय नहीं। वह जैसे को तैसे का फल अवश्य ही देता है और जिसका लिया है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ती है। साधु बेला के उस संत ने उनको बताया था, मैं गृहस्थाश्रम में था, मेरे पास रुपए पैसे की कमी थी, मेरे कोई संतान भी नहीं थी, मैं बड़ा चिंतित रहा करता था। भगवान की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपया तो मैं लगाऊंगा, तुम हम मिलकर हिस्सेदारी में दुकान कर लें। मैं तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य आरंभ कर दिया। नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हमने मुंबई में रुई की गांठें खरीदी। उसमें हमें 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। मुंबई से हमारे पास तार आया कि तुम अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और हम दोनों बम्बई रुपया लेने चले गए। मुंबई पहुंचकर हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर मुंबई की सैर की। मेरे साथी ने मुझसे कहा, अभी 2-3 दिन और ठहरेंगे, मुंबई आए हैं तो खूब सैर कर लें, रोज़ रोज़ कहाँ आना होता है। हमने 2-3 दिन मुंबई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। फिर हमने जाकर 1 लाख रुपए ले लिए और होटल में आ गए। मेरे मन में पाप उदय हुआ। मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार डाला जाए तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और चुपचाप बाजार में चला गया। मैं वहाँ से विष मोल ले आया और उसे दूध में मिलाकर उसको पिला दिया। बेचारे साथी ने पी लिया। उसे मेरे मन के पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रातःकाल जाकर किराए पर कार ले आया तथा मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लिटा दिया। कार को मैं सीधा समुद्र के किनारे ले गया, अपने मृत साथी को समुद्र के किनारे लिटा दिया। कार वाले को 100 रुपये देकर चलता किया। अब मैं आनंद से 1 लाख रुपए लेकर खुशी मनाता घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदार के घर वालों को मालूम हुआ। वे दौड़े हुए मेरे पास आए और बोले, सेठ जी, हमारा आदमी आपके साथ मुंबई गया था, उसे कहाँ छोड़ आए, उसका क्या हुआ? मैंने झूठ मूठ का रोना आरंभ किया और बड़े दुख भरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा कि भाई, उसे मुंबई जाकर हैजा हो गया, बहुत इलाज कराया किंतु वह मर गया। मैंने उन्हें 8-10 हज़ार रुपये भी दे दिए, जिससे उन्होंने मेरी बात का पूरा विश्वास भी कर लिया और मुझे रुपया देने का कारण पूरा ईमानदार एवं धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मेरी धृष्टता का क्या पता कि इसी ने हमारे आदमी को मार डाला और 40,000 रुपये भी हड़प लिए। मैं आनंदपूर्वक रहने लगा। चैन की वंशी बजने लगी। मेरे संतान नहीं थी। 1 वर्ष के पश्चात ही मेरे पुत्र हो गया। अब मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहा कि मैंने हिस्सेदार को मारकर बड़ा अच्छा किया। मेरे पास भी खूब रुपए हो गए और अब मेरे लड़का भी हो गया। मैं लड़के को लाड़ प्यार से पालता हुआ सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा शुरू हुई। अंत में मैंने उसे इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। लड़का विवाह योग्य हो गया, इंग्लैंड में पढ़ने गया। इस बात की चारों ओर धूम मच गई। चारों ओर से बड़े बड़े घरानों के सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपये देने की बात कहता तो कोई 50,000 रुपये देने को कहता। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपये तो सगाई में ही मिल जाएंगे, बाकी के विवाह में अलग रहे। आखिर लड़का विलायत से पढ़कर आया था। एक दिन वह रात में सिनेमा देखने गया। रात में ही उसे बुखार हो गया। मैं बहुत घबराया। मैंने बहुत बड़े डॉक्टर को बुलवाया और उसे दिखाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी,
चिंता की कोई बात नहीं है। यह रात में जागा है, न सोने के कारण बुखार हो गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दी, चला गया। सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार था। अब तो मैं बहुत घबराया। थोड़ी देर बाद देखा तो बुखार 106 डिग्री निकला। मेरे होश गुम हो गए। मैंने शहर के बड़े बड़े सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलवाया और लड़के को दिखाया। सब ने लड़के को देखा और उन्हें 500 रुपये दे दिए। सब ने अच्छी प्रकार देखने के बाद कहा, सेठ जी यह लड़का बचेगा नहीं, इसे क्षय हो गया है। मैं घबराया और रोकर डॉक्टरों से कहा कि चाहे जितना रुपये खर्च हो जाए इसकी चिंता नहीं, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसे स्विट्ज़रलैंड ले जाओ, वहाँ उसका इलाज कराओ तो शायद यह बच जाए, और कोई उपाय नहीं है। मैं उसे लेकर स्विट्ज़रलैंड गया। वहाँ 1 वर्ष तक रहकर लड़के के इलाज में रुपए लुटाता रहा। अंत में 1 वर्ष पश्चात वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहा, तुम्हारा यह लड़का कुछ दिन ही और जिएगा, बचेगा नहीं। मैं माथा पीटता रोता धोता लड़के को अपने देश में, अपने शहर में ले आया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को मालूम हुआ तो सभी उसे देखने आए। मृत्यु का समय आ पहुंचा। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता सिर पीटता लड़के के पास आया और उसकी तरफ मुंह करके आवाज़ देकर कहा, बेटा जरा आंखें तो खोल दे। उसने मेरी आवाज़ सुनकर एकदम आंखें खोल दी और हंसा। लड़के को मृत्यु के मुंह में जाते समय हंसते देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा। बेटा तुम हंस क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, पिताजी आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानो कि मैं वही तुम्हारा हिस्सेदार हूँ जिसने तुमने धोखे से बम्बई में जहर देकर मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैंने अपना सारा रुपया पाई पाई वसूल कर ले लिया है। अब मेरे तुम पर 500 रुपये शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। जय राम जी की। अब मैं तुमसे विदा जाता हूँ। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदार की सूरत लड़के में दिखलाई पड़ी। मैंने रोते धोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और फिर मैं लौटकर घर नहीं गया, जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगने पड़ता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने हूँ। क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों की इस सत्य घटना को पढ़कर भी आंखें नहीं खुलेंगी? दोस्तों, यह कहानी गोलोकवासी भक्त श्री राम शरण दास जी की है। हम सभी को इससे समझना चाहिए कि कभी भी हमारे कर्म बुरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर कर्म का हमको लेखा जोखा यहीं पे देना पड़ता है। नारायण नारायण नारायण।